दोस्तों, महतारी वंदना योजना का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उससे आपको फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ फॉर्म का प्रारूप इस तरीके से दिखने वाला है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे आपको आवेदन का स्थान यहाँ पर लिखना है कि आप इस फॉर्म को कहाँ से फिल कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे डेट, किस डेट को आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक आवेदिका का जो फोटो होता है उसे आपको यहाँ पर चिपका देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपसे बताया जाता है कि आवेदिका का प्रकार विवाहित है, अविवाहित है, विधवा है या तलाकशुदा है, उसको यहाँ पर आपको टिक करना है। यहाँ पर आवेदिका का नाम आपको कंप्लीट रूप से फिल कर देना है। यहाँ पर आवेदिका के जो पति हैं उनका नाम यहाँ पर कंप्लीट रूप से आपको फिल कर देना है आधार कार्ड से देखने के बाद। उसके बाद में आवेदिका के पिता का नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ आवेदिका का जो जन्म स्थान है, जन्म तिथि है, वो यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेजों का विवरण, यानी कि आपके पास जन्मतिथि का सत्यापन करने के लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, या फिर मतदाता परिचय पत्र होना चाहिए, यानी कि जो वोटर कार्ड बोला जाता है वो, या फिर आपके पास 10वीं या 8वीं या 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज आपके पास होना चाहिए। अगर सारी चीजें हैं तो आप सब पर भी यहाँ पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदिका की जात क्या है, आपको यहाँ पर SC है, ST है, OBC है, यहाँ पर आपको वो फिल करना है। उसके बाद में वर्ग क्या है ये भी आपको फिल करना है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, उसमें पासी है, दर्जी है, क्या है यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आवेदिका के विशिष्ट पिछली जन्म जात श्रेणी का है, यानी कि पिछली जो जन्मजात हो, तो यहाँ हाँ या फिर नहीं वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जाता है विशिष्ट पिछड़ी जनजाति अगर है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी दिया गया है, यदि अगर है तो यहाँ पर इस पर टिक करना है। कैसे, जैसे कमार है, बगैय है, या विरोहर है, या पहाड़ी है, या फिर भुजिया है, या पांडो है, यहाँ पर आपको उसका सिलेक्शन यानी कि उस पर टिक भी करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदिका का स्थायी पता, आपको कंप्लीट रूप से अपना ग्राम, पोस्ट और आपका जो भी ब्लॉक होता है, आपका जो भी जिला होता है, स्टेट, पिन कोड सहित यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर राज्य आपसे बताया जाता है छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपका ब्लॉक कौन सा पड़ता है, ब्लॉक या ग्राम पंचायत एक ही में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ग्राम पंचायत अलग आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ आंगनबाड़ी का जो नाम होता है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट रूप से लिखना है। आप स्कूल में जाकर वहां से पता कर सकते हैं। आंगनबाड़ी का जो कोड होता है वो भी आपको स्कूल से ही मिलेगा। आप अपनी आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करने के बाद यहाँ पर आंगनबाड़ी कोड भी लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आवेदिका का जो आधार कार्ड होता है उसको यहाँ पर आपको नंबर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदिका के पति का आधार कार्ड, आपको उनका भी यहाँ पर आधार कार्ड लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं विधवा या तलाकशुदा है तो यहाँ पर आप आधार कार्ड अगर नहीं देते हैं पति का तब भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाता है, आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, लिखा है मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार कार्ड नंबर प्रस्तुत जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा सहमति देती हूँ या देता हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदना योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर आपको सिंपल से बताया गया है कि किस लिए आप यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर अगर दूरभाषा नंबर दूसरा नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे आपको पता ही है कि जो फॉर्म है वो 3 पेजेस में यहाँ पर फॉर्म हमको मिलता है। 3 पेज का एक फर्स्ट पेज हमारा हो चुका है। अब यहाँ सेकंड पेज पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं आवेदिका का जो पैन कार्ड नंबर होता है उसे आपको यहाँ पर मेंशन करना है, पैन कार्ड नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे जो आवेदिका का राशन कार्ड नंबर होता है उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। मुखिया का नाम, जो राशन कार्ड पे मुखिया होता है उसका नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आवेदिका के जो पति हैं उनका भी यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर मेंशन करना है, यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताया जाता है क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी है, हाँ या नहीं। अगर है तो हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है यदि है नहीं है तो घोषणा पत्र संकलन करना होगा।
यानी कि आपको हम लास्ट में बताएंगे जो थर्ड पेज है उसमें घोषणा पत्र है। अगर आप इसमें कार्यरत आपके परिवार का कोई भी बंदा नहीं है तो आपको घोषणा पत्र भी भरना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है, यानी कि आवेदिका जो आवेदन कर रही है उनका कोई पेंशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर मिलता है तो हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर मिलता है यहाँ पर तो आप देखेंगे लिखा हुआ है प्रतिमाह कितनी राशि आपको मिलती है पेंशन के रूप में और किस योजना के अंतर्गत आपको पेंशन मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपको बताया जाता है कि यदि नहीं मिलती है तो आपको घोषणा पत्र भी संकलन करना होगा। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व संसद विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के कोई बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे हैं। यदि रहे हैं तो हाँ, ये नहीं रहे हैं तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर नहीं रहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आपको घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता है, जो कि हम आगे वीडियो में बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार में कोई भी आयकर दाता है या वो या पति या उसके बच्चे कोई भी आयकर दाता है। अगर है तो हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको एक घोषणा पत्र भरने की आवश्यकता है, जो कि हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक खाता क्रमांक, यानी कि आपको बैंक खाता संख्या यहाँ पर फिल करनी है जो आवेदिका है उनकी। यहाँ पर देखेंगे बैंक का नाम कौन सा है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। साथ ही साथ यहाँ पर उसका आईएफएससी कोड भी आपको फिल करना है। यहाँ पे लिखा है आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संकलन किए जाएंगे, यानी कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि जन्म तिथि सत्यापन करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा जो कि जन्म प्रमाण पत्र होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे निवास प्रमाण पत्र एक आपको देना होगा जो कि तहसील से बनवाना चाहिए आपको। वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हो। तो यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र तहसील वाला लगेगा आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड भी आपको यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर आवेदिका का एक आधार कार्ड जो फोटो कॉपी होगी वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। साथ साथ विवाह होने की पुष्टि भी यहाँ पर होगी तो विवाह प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको लगेगा। साथ साथ लिखा हुआ है विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। अगर शादीशुदा थी, विधवा हो चुकी है तो यहाँ पर उनका विधवा जो मृत्यु सर्टिफिकेट होता है पति का वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आवेदिका के पति का पैन कार्ड भी यहाँ पर अगर है तो यहाँ पर आपको लगाना होगा, अन्यथा यहाँ पर इसको छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदिका के पति का आधार कार्ड भी यहाँ पर आपको कंप्लीट रूप से लगाना होगा। लिखा हुआ है तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, यानी कि शादी हो चुकी थी फिर तलाक हुई है या विधवा हो चुकी है तो यहाँ पर आपको उसका भी प्रमाण देना होगा जो कि आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर बैंक पासबुक की छायाप्रत भी आपको यहाँ पर एक मेंशन करनी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे आपको पता कंप्लीट रूप से आपको अपना कंप्लीट पता यहाँ पर फिर से एक बार फिल कर देना है। जो भी डेट हो, जिस तारीख को आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आवेदिका के हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान आपको कंप्लीट रूप से फिल करना है। उसके बाद में देखेंगे नीचे पावती रसीद, यानी कि जो भी बंदा इस फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र आप जाएंगे वहां पर जब ये बंदा एक्सेप्ट करेगा फॉर्म को तो ये इतनी डिटेल्स वो फिल करके आपको यहाँ पर वो ये रसीद इतनी काट कर आपको दे देगा जी। यानी कि यहाँ पर आपको ये प्रमाण किया जाएगा कि हाँ हमको ये जो फॉर्म है वो मिल चुका है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर घोषणा पत्र में आप देखेंगे लिखा हुआ है मैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट रूप से नाम फिल कर देना है। जो भी आपका नाम है जिसके नाम से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उसके पति का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसका कंप्लीट एड्रेस यानी कि ग्राम, पोस्ट, ब्लॉक, तहसील, जिला और जो भी स्टेट हो और पिन कोड सहित यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। उसके बाद में स्थायी पता में आप यहाँ पर उपरोक्त लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है मैं, मेरे पति का व्यवसाय कार्य क्या है, यहाँ पर आपको उसका कार्य अपने पति का लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है परिवार की सभी स्रोतों की कुल आय कितनी है, यानी कि कुल आय यहाँ पर आपको कंप्लीट लिख देनी है। वार्षिक आय कितनी होती है आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में देखेंगे आवेदिका के हस्ताक्षर, आपको यहाँ पर आवेदिका के जो भी फॉर्म फिल कर रहा है उसके यहाँ पर हस्ताक्षर करवाने हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपको एक गवाह की आवश्यकता होती है, जैसे कि लिखा हुआ है गवाह के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको एक गवाह के हस्ताक्षर करवाने होंगे। गवाह का नाम आपको शनाख्त करके लिखना है कि आपके
गवाह का नाम, उसके बाद में उसके पिता का नाम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। आवेदिका के हस्ताक्षर यहाँ पर होने हैं, उनका नाम यहाँ पर कंप्लीट रूप से होना है, जैसे कि आवेदिका का नाम, साथ में उसके पति का नाम, यहाँ पर उसका कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है। इस तरीके से ये फॉर्म को आप कंप्लीट रूप से फिल करेंगे। फॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इसकी डिटेल्स में आप देखना चाहें कि ये फॉर्म को इसमें भरने से क्या लाभ होता है या फिर कहां पर हमको जमा करना होता है, तो इसका भी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में आपको शो हो रहा होगा। ये वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।